हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों आ गया हूं मैं एक नए सवाल के साथ, एक नए टाइप के साथ। टाइप 4 कैलेंडर का टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 3 वीडियो पड़े होंगे 8-8, 10-10 मिनट के, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। आज है टाइप 4। ठीक है दोस्तों, आज है टाइप 4। ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में अगर कैलेंडर से कोई एक क्वेश्चन पूछना है, कोई एक क्वेश्चन, तो यही वाला टाइप उठा के पूछ लेते हैं दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो दोस्तों इसको पहले तो आप सवाल देख लीजिए किस तरीके से पूछता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा। 25 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो बिना कोड से भी निकल जाता है और एक कोड से निकलता है। तो मैं बिना कोड वाले को कम ही बताता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आसान क्या है कि कोड ही याद कर लो और 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में आंसर ला दो। ठीक है, तो हमें पेपर में आगे निकलना है ना, आगे निकलना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट तरीका सीखना होगा। ठीक है, बिना कोड का भी आप निकाल सकते हैं लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम में आंसर निकाल के फ़ायदे क्या, इससे अच्छा नहीं निकालो। ठीक है, तो आप कोड याद कर लीजिए। देखिए 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। 5 स्टेप होता है। एक तो डेट का डेट, ठीक है, दूसरा मंथ का कोड, शताब्दी कोड और शताब्दी का अंतिम 2 अंक एंड लीप ईयर। ये 5 स्टेप होते हैं। फिर इनको जोड़ के 7 से भाग करना होता है, जो शेषफल होता है वही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताने वाला हूँ। कोड आपको याद करना होगा सिर्फ 2, एक मंथ का कोड, एक शताब्दी का कोड। बहुत ज़्यादा याद थोड़े करना है, बस एक मंथ का कोड याद करना है, एक शताब्दी का कोड याद करना है, बाकी सब क्वेश्चन में ही दिखता है। लीप ईयर निकालना मैं पहले सिखा चुका हूँ, जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियो में जाके देख ले, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले ये कोड तो आपको याद ही होगा। डे का कोड क्या होता है, कुछ नहीं। मंडे को हम 1 मानते हैं, संडे को 0 मानते हैं, मंडे को 1 मानते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 एंड संडे को 0 मानते हैं। ठीक है, 0 मानते हैं। 7 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 7 को हम फिर से भाग करेंगे, 7 में 7 कम 7, 0 ही बचेगा। तो चाहे 7 लिखो या 0 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो संडे को 0 मानते हैं, सोमवार को 1 मानते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ काट पीट के अब 5 आ रहा है तो 5 मतलब फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। संडे को 0 मानते हैं, सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, मंथ का कोड याद करना पड़ेगा आपको। मंथ का कोड, जनवरी को 0 इस तरीके से याद करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033 लास्ट में 035 याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 10 नंबर मोबाइल नंबर याद ही हो जाते हैं ना, तो इसको भी याद कर लीजिए। 033 लास्ट में 035, बीच में 614, 625। आप उंगली पर भी याद कर सकते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033, ये 614, 625, 035। उंगली पर भी याद करके आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोड आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एक शताब्दी कोड, लेकिन शताब्दी कोड से पहले एक चीज़ और देखिएगा। अगर लीप ईयर दिया हो तो जनवरी का कोड हम 0 नहीं रखते हैं, 6 रखते हैं, और फरवरी का कोड 2 रखते हैं। अगर लीप ईयर दिया है और जनवरी फरवरी दिया है तो जैसे मैं एक डेट लिख रहा हूँ, लिख दिया मैं 5 जनवरी, 5 जनवरी 1992 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये लीप ईयर है और साथ में जनवरी भी दिया है, तो जनवरी का कोड हम 0 नहीं रखेंगे, जनवरी कोड हम 6 रख देंगे। ठीक है, या 5 फरवरी दिया हो और लीप दिया हो तो हम फरवरी का कोड 2 रख देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर लीप ईयर हो तो इसके जगह 6 कर देंगे और इसके जगह 2 कर देंगे, बाकी किसी में कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है शताब्दी कोड। देखिए सन कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, 2023। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक 2000 सदी है और एक 23 क्या है, वर्ष है कि नहीं। 2000 सदी है इसमें और 23 क्या है, वर्ष है। ठीक है, तो 2000 से स्टार्ट कर लीजिए। 2000 100 साल बढ़ाइए, 2100, फिर 100 साल 2200, फिर 2300। अब इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। ये सब क्या है, एक एक फैमिली है। ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2000 है तो 2000 से 400 साल आगे 2400, 2400 से 4 साल आगे 2800, 2800 से 400 साल आगे 3200। इससे 2000 से 100 साल 400 साल पीछे 1600, 400 साल पीछे 1200, 400 साल पीछे 800। इन सब का कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये एक फैमिली हो गया, 400 साल का अंतर। ठीक है, इसमें देखिए 2500 के 4 साल आगे 2900, 2900 के 4 साल आगे 3300, बढ़ते चले जाएंगे।
इससे 4 साल पहले 1700, 4 साल पहले 1300, 4 साल पहले 900, इन सब का कोड 4 हो जाएगा। ठीक है, 400 साल का अंतर, ये एक फैमिली है, इनका कोड सब 4 हो जाएगा। जैसे मैं इसका देख लेता हूँ अब, 2700 का कोड 0 है, 2300 का कोड 0 है, तो 2300 से 400 साल आगे 2700 का 0 होगा, 27 के 400 साल आगे 27 4 3100 का 0 होगा, 31 4 3500 का 0 होगा। इससे पहले भी आगे जा रहे हैं तो पहले भी चले जाओ, 1900 400 साल पीछे, फिर 400 साल पीछे 1500, इसका भी 0 होगा, 1500 से 400 साल पीछे 1100, इसका भी 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कोड याद रखना है। 2000 लिखिए, 2100 लिखिए, 2200 लिखिए, 2300 लिखिए, फिर 400 साल का अंतर पे सबका सेम एक फैमिली बन जाता है। ठीक है, इनका फैमिली बन गया, इनका फैमिली बन गया, इनका फैमिली बन गया। और कोड कैसे है, सम संख्या है 6 4 2 0, सम संख्या का घटता हुआ क्रम। मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। तो आप यहाँ पे मंथ कोड देख लिए, 033 614 625 035। ठीक है, डे का कोड याद ही रहेगा। शताब्दी कोड देख लिए 6420, लीप में हम लोग चेंज कर देंगे, बाकी ठीक रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब मैं बस इतने कोड याद रखना था, बाकी मैं लीप ईयर पीछे बताया था कैसे निकालते हैं। 25 में लीप ईयर निकालना तो 4 से भाग करो, 4 संगा 24, शेषफल क्या बचता है कोई मतलब नहीं, इसको ले लो, इसको ले लो। ठीक है, इसको ले लो, जितनी बार में जाता है मैक्सिमम वही लीप ईयर होता है। ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए, जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ कि किस तरीके से इसमें निकाला जाएगा। तो 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप, डेट, मंथ कोड, शताब्दी का अंतिम 2 अंक ऑफ एंड लीप ईयर। ठीक है, 5 स्टेप होते हैं। तो डेट मतलब जो यहाँ पे डेट दिया है, जो भी डेट दिया है चुप्पे वही लिख लो। ठीक है, फिर मंथ का कोड यानी अगस्त का कोड, अगस्त का कोड कैसे याद करेंगे, वो अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो आप उंगली पे देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इस पे पहुँच रहे हैं। 033 614 625 625 यानी 2 होगा, अगस्त का कोड 2। शताब्दी का कोड इसमें क्या है, एक 1900 है और एक 47 है। तो 1900 का कोड, 1900 में 400 साल जोड़िए, 19 4 2300, यहाँ पे था 2000, यहाँ पे था 2100, यहाँ पे था 2200, यहाँ पे था 2300। ये इसका कोड कितना था, 2000 का कोड था 6, इसका था 4, इसका था 2, इसका 0। तो 19 4 2300 इसमें आ गया ना, इसका मतलब इसका कोड 0। याद करना बहुत आसान है। ठीक है, शताब्दी का अंतिम 2 अंक, यहाँ पे जो भी दिया हो, यहाँ पे जो भी दिया 2 अंक, 47 लिख लो। 1900 दिया है तो डबल 0 लिख लो, 1903 दिया है तो 03 लिख लो, 1901 दिया है, मान लीजिए 2099 दिया है तो 99 लिख लो चुप्पे, सिर्फ 2000 दिया है तो डबल 0 लिख लो चुप्पे। ठीक है, शताब्दी का अंकम अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई लिख लिया। अब देखिएगा, जो अंतिम 2 अंक लिखेंगे उसी में लीप ईयर देखेंगे। 47 को 4 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। क्या शेषफल बचता है मतलब नहीं है, इसको ले लो, इसको ले लो। ठीक है, लीप ईयर 11, 47 वर्षों में लीप ईयर कितने हो गए, 11 हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3, मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे 47 साल में। अब देखिए, इन सबको जोड़े 75 आया, अब 75 को भाग करेंगे 7 से, क्योंकि दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे, 7 दाएं में 70, बचेगा 5। अब 5 मतलब शुक्रवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, 1 2 3 4 5, 5 मतलब होता है शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, बस खत्म, यही टाइप था ये दिन निकालने वाला। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे बता रहा हूँ, जैसा कि अब देखिएगा, आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ और शॉर्ट करने का तरीका, या तो आप इसको जोड़ के 7 से भाग करिए या 7 से काट के जोड़ लीजिए, एक ही बात होता है। देखिएगा कैसे, मैं यहीं पे काट रहा हूँ, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 छंगा 42, 5 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, 5 4 9 से 7 से काटेंगे तो बचेगा 2 2 2 4 1 5, 5 आया। तो इस तरीके से जोड़ने में टाइम लगेगा, भाग करने में टाइम लगेगा, तो अच्छा है कि क्या करें, यहीं पे हम काट लें और जोड़ लें, बात खत्म। जितना आएगा वही आंसर होगा। 5 मतलब होता है शुक्रवार। ठीक है ना, 5 नवंबर में शुक्रवार आता है। अब मैं एक और डेट निकाल के दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं डेट दे रहा हूँ 2 अक्टूबर 1869 दे दिया मैंने। ठीक है, अब इसका कोड कैसे निकालेंगे, तो 5 स्टेप होता है, 5 स्टेप होता है, 3 4 5। पहला स्टेप क्या, कि जो दिया हो वो लिख लो, 0 2। ठीक है, अक्टूबर का कोड क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 035 0 होता है। 1800, इसमें 1800 है और प्लस 69 है, तो 1800 का क्या होगा,
18 4 2200, 20 21 22, 6 4 2 होगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। आप जो मैं लिखा हूँ इस पर जो सारणी बना है उसी को आप देख लीजिए, मन में बैठा लीजिए उसको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखना है, अंतिम 2 अंक 69 लिख लिया। अब इस 69 में कितने लीप ईयर है, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 बचा 2, 29 4 सत्ते 28 बचा 1, कोई मतलब नहीं, 17 ले लीजिए, 17। बस इसको 7 से भाग करिए, 7 में 63 बचा 6, ठीक। 7 दूना 14 बचा 3, 7 एकम 7 बचा 2, 2 4 6 यानी 6 बचा, और 6 मतलब होता है शनिवार, शनिवार, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी डेट का दिन, ठीक है दोस्तों। एक और मैं ले रहा हूँ सवाल, कोई 00 करके एक लीप वर्ष का ले रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 25 फरवरी 2000, ठीक है, ये मैं लिख लिया। तो फरवरी का कोड क्या होता है, 033, जनवरी फरवरी 0 और 33 होता है, तो फरवरी कितने पे आया, 3 पे आया। लेकिन जब भी जनवरी फरवरी दिया हो तो एक बार चेक कर लेंगे कि दिया हुआ जो वर्ष है वो कहीं लीप तो नहीं है। अगर लीप है तो हम 2 नहीं, क्या यूज करेंगे, 2 से 1 कम, जनवरी का होता है 0 और फरवरी का होता है 3, ठीक है। अगर लीप दिया है तो 1 कम कर दो, 3 से 1 कम 2। अब यहाँ पे कोड फरवरी का हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। पहले लिखिए 25, फरवरी का कोड 2, और फिर 2000 का कोड 6, फिर लास्ट में 20 लिख लीजिए। और जब 20 है तो लीप ईयर होगा ही नहीं, है कि नहीं, तो 0 लीप ईयर भी 0। अब काट लीजिए 7 से, 7 है 21 बचा 4, 6 2 8 से बचा 1, 4 1 5, 5 मतलब शुक्रवार, शुक्रवार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा टाइप 4। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आपको याद रहेगा किस तरीके से निकालना होगा। 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शताब्दी कोड आप इसका ले लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 4, किसी भी डेट का दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका और इसका और इसका दोनों का दिन निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किसी भी डेट का दिन निकालना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।